चुकियांशु अध्यक्ष। हाँ वही है। वह यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारा साइन बोर्ड तो सच में अपने नाम के लायक है। तो बॉस, मेरे लिए एक कटोरा कुकिंग गॉड फ्राइड राइस लगा दो। सुना है जो अध्यक्ष खाने के मामले में बहुत नखरे करते हैं। किसी भी व्यंजन को वह अधिकतम 3 बार ही चखते हैं, इसलिए उन्हें सर्कल में जो 3 बार के नाम से जाना जाता है। सामान्य रेस्तरां के व्यंजन अगर उनके द्वारा चखे जाएं तो 1 बार चखने से नाम हो जाता है, 2 बार चखने से धन मिलता है, 3 बार चखने से यश मिलता है। हाँ, ऐसे महान व्यक्ति सड़क किनारे के ठेले पर खाने क्यों आए हैं? हाँ हे भगवान। तुम्हारा फ्राइड राइस तैयार है। धन्यवाद। हाँ, खा लो और जल्दी चले जाओ, मेरा काम मत रोको। क्या मैं सही देख रहा हूँ? वह पूरा कटोरा फ्राइड राइस खा गई। फिर भी वही पुराना स्वाद है। वह आखिर कौन है? ठीक है, खाना खा लिया है। जो अध्यक्ष के पास बहुत काम है। मैं तुम्हें और रोकूंगा नहीं। रुको, क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में इंटरनेशनल फूड लीग के लोग चारों ओर चल रहे हैं, खाना पकाने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। कई रेस्तरां उनके द्वारा हार गए हैं और बंद हो गए हैं। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो चीनी खाना पकाने की दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। तुम्हारा कुकिंग गॉड कटिंग नाइफ मैं आज लाया हूँ। मैं तुम्हें पूर्व के कुकिंग गॉड को वापस बुलाना चाहता हूँ, उन विदेशियों को एक सबक सिखाने के लिए। लड़ाई झगड़े की बातें मुझे दिलचस्पी नहीं है। उस समय तुमने अपने खाना पकाने के कौशल से इंटरनेशनल फूड कंपटीशन को जीत लिया था और कुकिंग गॉड का खिताब पाया था, लेकिन चरम पर होते हुए भी चुपचाप गायब हो गए। कोई पता नहीं। कंपटीशन के मुख्य जज लू 11 तुम्हारा खाना फिर से खाने के लिए दुनिया के आधे हिस्से में तलाश करते रहे। उन्हें कैसे पता चलता कि तुम आज इस हालत में हो गए हो? यह सब बीते दिनों की बातें हैं। आजकल मैं बस अपने बेटे के साथ कुछ शांतिपूर्ण दिन बिताना चाहता हूं। जो अध्यक्ष सच में उन विदेशियों से लड़ना चाहते हैं, किसी और को बुलाओ। तुम छोड़ो। अगर तुम्हारा मन बदल जाए, कभी भी मुझसे संपर्क करो। लाओ गाओ, तुम्हारे बेटे का रेस्टोरेंट। कुछ विदेशी आकर उपद्रव कर रहे हैं। जल्दी वापस आओ और देखो। लड़ाई हो रही है, जल्दी भागो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? सुअर के बाड़े में भी खाना खा सकते हो। क्या तुम सभी चीनी लोग सुअर हो? ये विदेशी कहां से आए हैं? हमारे रेस्टोरेंट में उपद्रव करने की हिम्मत। रेस्टोरेंट? हाँ हाँ, मेरे देश में कभी नहीं। जहां टेबल पर कचरा भरा हो उसे रेस्टोरेंट नहीं कहते। तुम समझो कि तुम असल में कौन हो। डाओगे मास्टर, इंटरनेशनल फूड एलायंस के चेयरमैन। तुम कौन होते हो? इतनी बेदबी करने की हिम्मत। डाओगे मास्टर, तुम वही हो जिनका कुकिंग स्किल परफेक्शन के करीब है, शेफ बनने से सिर्फ एक कदम दूर। अमेरिकी शेफ। हाँ, मेरा नाम सुना है। तुम्हें थोड़ी जानकारी है। डाओगे मास्टर, अमेरिकी शेफ होकर हमारे जैसे छोटे रेस्टोरेंट को क्यों परेशान कर रहे हो? जैसे तुम्हारे जैसे रेस्टोरेंट जो अच्छा खाना नहीं बना सकते, उनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए। मेरे आने से पहले मैंने चीन में बड़े छोटे 99 रेस्टोरेंट को चुनौती दी, एक भी हार नहीं। हाँ, तुम लोग होगे सवा। तुम लोग चुनौती देने आए हो।
अगर तुम चुनौती स्वीकार नहीं कर सकते तो सीधे हार मान लो, दुकान बंद कर दो। यह भी एक अच्छा विकल्प है। वैसे भी तुम सभी चीनी लोग बिना हिम्मत के बेवकूफ हो। बहुत ज्यादा हो गया। क्या तुम सोचते हो कि चीन में कोई नहीं है? ठीक है, मैं तुमसे गांव जनरल ये मत करो। 5 सितारा रेस्टोरेंट भी हार गए। हमारे जैसे छोटे रेस्टोरेंट का उनसे मुकाबला करना बस खुद को शर्मिंदा करना है। लेकिन बेटा डरो मत, उनसे मुकाबला करो। नहीं पापा, तुम यहां क्या कर रहे हो? छोटे युन, चिंता मत करो, आज पापा यहां है। इन सभी अहंकारी विदेशियों को दिखाओगे हमारे चीन की ताकत। पापा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम सिर्फ सड़क किनारे फ्राइड राइस बेचने वाले हो। तुम्हारी क्या ताकत है? नहीं। हाँ, मुझे लगा कि तुम कोई महान शेफ लाए हो। ये तो सड़क किनारे फ्राइड राइस बेचने वाला जंगली शेफ है। हाँ, फ्राइड राइस में क्या है? फ्राइड राइस भी स्वादिष्ट बना सकता हूं। बेटा, आज मैं तुझे अपना हुनर दिखाऊंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि उस समय मैं ठीक है पापा, मुझे तुम्हारे उस यहाँ पर स्टॉल लगाकर फ्राइड राइस बेचने की बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया यहाँ शर्मिंदा मत करो। तुम सच में हार मानने वाले हो क्या? नहीं, तुम्हारे पापा आखिरकार एक शेफ हैं। तुम एक बेटे के रूप में हमारे महान चीनी लोगों की गरिमा नहीं खो सकते। ठीक है, आप एक शेफ हैं। आपने सड़क किनारे एक शेफ फ्राइड राइस खोला है। तुम सच में खुद को शेफ समझते हो? मैं सच में एक शेफ हूं। दोस्तों, हालांकि मेरे पापा बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात सही कही है। हम महान चीनी लोग अपनी गरिमा नहीं खो सकते। चलो मुकाबला करते हैं। किसे डर है? तुम क्या मुकाबला करना चाहते हो? पाक कला मुकाबले में स्वाद ही जीत तय करेगा। इसके लिए मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष पेशेवर जजों को आमंत्रित किया है। वो है लुई 11 जी। दोस्तों, लुई 11 जी पिछले साल के शेफ चैंपियनशिप की मुख्य जज थी। उनका स्वाद, मुझे लगता है कि यहां मौजूद सभी लोगों को कोई संदेह नहीं होगा। सच में वह है जिन्हें दिव्य जीभ कहा जाता है। वो लगातार विभिन्न खान-पान पत्रिकाओं के कवर पर आती है। समीक्षक लुई 11 खान-पान मूल्यांकन में शायद केवल हमारे देश के खान-पान एसोसिएशन के अध्यक्ष जो ही उनसे मुकाबला कर सकते हैं। उस समय की बुरी किस्मत आखिरकार हमारे दरवाजे पर आ गई है। इस मुकाबले में मैं 5 सामग्रियों को चुनूंगा जो प्रश्न होंगे। तुम स्वतंत्र रूप से पकाओगे। पहले 3 जीतने वाला विजेता होगा। अगर तुम हारे तो दुकान बंद करो, रेस्तरां सौंपो। अगर मैं हारा तो जीवन भर रसोई में कदम नहीं रखूंगा। तुम चिंता मत करो, दिव्य जीव के रूप में मैं सबसे निष्पक्ष निर्णय दूंगा। जल्दी समय बिताओ। तुम ये बेकार लोग, तुमने मेरा बहुत समय बर्बाद कर दिया। सामग्री तैयार करो। इन विदेशियों को हमें कम मत समझो। XIOAG कैन को सूचित करो, सामग्री तैयार करो। हम इन महान चीनी सुअरों के साथ अच्छा खेलेंगे। उस व्यक्ति की पीठ क्यों इतनी परिचित लग रही है? दाऊजी महाशय, क्या तुम जानते हो वह व्यक्ति कौन है? वो सिर्फ एक सड़क किनारे फ्राइड राइस बेचने वाला बदबूदार शेफ है। क्या लुई 11 जी, तुम उसे जानती हो? सड़क किनारे फ्राइड राइस वाला? क्या मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? मैं जापानी भोजन का देवता हूं। XIOA सैनलिंग, तुम में से कौन मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करेगा? झंग शेफ, किंग क्रैब, ये तुम्हारा सबसे अच्छा है। ये प्रतियोगिता, कृपया इसे संभालो। गाओ, चिंता मत करो। लहसुन के साथ क्रैब लेग हमारी सिग्नेचर डिश है। अगर प्रतिस्पर्धा करनी है, हारना तय नहीं है। जय हो। वो अभी तक क्यों नहीं हिल रहा है? इंतजार करो।
वह सही समय का इंतजार कर रहा है। लगता है यह देश का सबसे अच्छा शेफ है। उसके पास कुछ कौशल है। विश्लेषण बहुत गंभीर है। ऐसा लगता है जैसे तुम एक फ्राइड राइस बनाने वाले हो। क्या तुम समझ सकते हो? तुम दूसरों के सामने दिखावा करते हो। अपने बेटे के सामने क्यों दिखावा कर रहे हो? लो, सही समय आ गया है। ये कटाई कौशल वास्तव में उत्कृष्ट है, लेकिन ये सबसे सामान्य है। नमक के साथ क्रैब लेग। तरीका झंग शेफ के तरीके से जटिल नहीं है। लगता है यह पहला दौर हम हार गए हैं। डिश अभी तक पूरी नहीं हुई है। तुम निराशाजनक बातें क्यों कर रहे हो? हार या जीत का फैसला कैसे कर सकते हो? पारंपरिक स्टीमिंग तकनीक सामग्री के स्वाद को उत्तेजित करने के लिए। तेज आंच पर भाप दें, फिर सॉस के साथ मिठास को पूरक करें। लेकिन अंत में क्रैब मांस की ताजगी कम हो जाती है। यह निम्न स्तर का है। पापा, जब तुम फ्राइड राइस बनाते हो, क्या तुमने ये उच्च स्तरीय सामग्री देखी है? झंग शेफ हमारे रेस्टोरेंट में बहुत लोकप्रिय है। क्रैब बनाने में माहिर है। उन्होंने जितने क्रैब स्टीम किए हैं, उससे ज्यादा तुमने खाए हैं। तुम उनकी आलोचना करने की हिम्मत कैसे करते हो? यह आर्कटिक किंग क्रैब है। मैं तुम्हें बताता हूं यह चीज जब तुम्हारे पिता थे। ठीक है। डिश तैयार हो रही है। बड़ी बातें करनी है। मैं तुम्हारे साथ वापस जाकर धीरे धीरे करूंगा। ठीक है? यह स्वाद, यह वास्तव में भोजन का देवता है। एक छोटा सा क्रैब मांस, समुद्र का एक टुकड़ा छुपा हुआ है। यह क्या बेकार है। वो एक निवाला भी नहीं खा सकी। क्या झंग शेफ का बनाया हुआ इतना बुरा था? वह दुनिया भर में प्रसिद्ध दिव्य जीभ है। उसकी मांग स्वाभाविक रूप से थोड़ी अधिक होगी। क्यों? मैंने क्या गलत किया? पारंपरिक स्टीमिंग तकनीक सामग्री के स्वाद को उत्तेजित करने के लिए। पारंपरिक स्टीमिंग तकनीक सामग्री के स्वाद को उत्तेजित करने के लिए तेज आंच पर भाप में पकाना और फिर सॉस के साथ मिठास को संतुलित करना। पापा ने ठीक यही कहा था। इस बार मेरी बात मानो। लेकिन इससे केकड़े का मांस थोड़ा सूख गया, जो अच्छा नहीं लगा। ऐसा खाना सामान्य लोगों के लिए ठीक है, लेकिन मुझे चखाने के लिए परोसना, क्या तुम मेरी जीभ को खराब करना चाहते हो? मैं ठीक है। भले ही मेरा बनाया हुआ खाना परफेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि उसका ये केकड़े का पैर, जिस पर सॉस भी नहीं डाला गया, इतना स्वादिष्ट हो सकता है। तुम जरूर झूठ बोल रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये इतना ताजा कैसे है? क्योंकि चाकू केकड़े को काटने से पहले उसने चाकू को बर्फ से ठंडा किया। जब चाकू का ब्लेड बर्फ की तरह ठंडा हो गया तो उसने केकड़े को काटा इस तरह। केकड़े के मांस को ताजा रखा। नमक के साथ पकाने के बाद भी यह बिल्कुल ताजा लगता है। अच्छा, ऐसा है। लेकिन नहीं पापा, तुम्हें ये सब कैसे पता? अगर मुझे यह सब नहीं पता होता तो क्या मैं खाना बनाने का मास्टर कहलाता? फिर से पापा, तुम कब अपनी आदत बदलोगे? अपनी शेखी बघारने की आदत और वह समुद्र में होने का एहसास, ये कैसे किया गया? नमक, मैंने समुद्री नमक का इस्तेमाल किया। ऐसा तरीका भी होता है? मास्टर, कृपया मुझे एक बार और चखने दो। मास्टर झांग, कैसा लगा? जल्दी उसे अस्पताल ले जाओ। जल्दी करो। तुम्हें मारने का हक किसने दिया? सिर्फ इसलिए कि उसने एक बेकार प्लेट परोसी और हमसे मुकाबला करने की कोशिश की।
तुम्हारा महान देश जो खाने के मामले में बहुत समृद्ध है, लेकिन अंत में कुत्ते की तरह हमारे सामने पूंछ हिलाते हुए खाना चाहता है। तुम लोग घृणित हो। तुम ठीक है, मुकाबला खत्म। पहला राउंड इंटरनेशनल फूड लीग जीता। दूसरा राउंड इबेरियन हैम, वही नियम। तैयार हो जाओ और शुरू करो। इस राउंड में मेरे साथ कौन मुकाबला करेगा? मैं करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इन विदेशियों को हरा नहीं सकता। हम भारतीयों को अपनी खुद की तलवार का उपयोग करना चाहिए। लूजी जी द्वारा निर्धारित विषय हैम है। तुमने अंडे की प्लेट क्यों लगाई? हाँ, विषय भी गलत कर दिया। मुझे लगता है तुम खाने के जादूगर हो। यह भी कुछ खास नहीं है। हैम का स्लाइस। 8 प्रकार के जंगली खाद्य पदार्थों को पकाकर सूप बनाया जब तक सूप ताजा न हो जाए। अंडे में सील कर दिया ताकि गर्मी अंडे के खोल में समा जाए और अंडे का तरल बचा रहे। तभी यह व्यंजन पूरा होता है। कृपया लूजी जी चखें। अंडे के तरल ने है और जंगली खाद्य पदार्थों के स्वाद को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया। जैसा कि कहा जाता है, अंडे में सूप है, सूप में अंडा है। यह वाकई रोमांचित करने वाला है। लहसुन मक्खन में तले हुए फ्रेंच ब्रेड, तिल के पत्ते और हैम के साथ शुद्ध पश्चिमी शैली। मुझे यकीन है कि यह आपके स्वाद को पूरा करेगा। यह वास्तव में शुद्ध पश्चिमी शैली है। हाँ, बस तुमने अपनी चालाकी दिखाई। सबसे तीखे स्वाद वाले कूल्हे के मांस का चयन किया, जिससे मांस की सुगंध और लहसुन की सुगंध में टकराव हुआ। इस व्यंजन को बना दिया। कचरा। क्या तुम उसे एक बार चखाने में भी असफल रहे? कचरा। मेरा बनाया हुआ खाना कचरा है। यह कैसे हो सकता है? न सिर्फ तुम कचरे हो, बल्कि तुम्हारा पूरा भारतीय खाना पूरा का पूरा कचरा है। यह दौर भी अंतर्राष्ट्रीय खाना संघ ने जीत लिया। अगला सामग्री तियानशान बर्फ कबूतर। तुम लगातार 2 दौर हार चुके हो। यह निर्णायक तीसरा दौर। क्या इसे खेलने की जरूरत है? मेरे कहने के अनुसार अब घुटने टेक कर हार मान लो और स्वीकार करो। भारतीय खाना कचरा है। हमारा समय बर्बाद मत करो। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। जल्दी मत खुश हो। ठीक है, तो अगला दौर। कौन सा बेकार आदमी हमसे मुकाबला करेगा? मैं खुद तुमसे मुकाबला करूंगा। छोटी यून, तुम उनके मुकाबले में नहीं हो। यह दौर पापा करेंगे। पापा, ये किस समय की बात है? तुम अभी भी यहां मजाक कर रहे हो। मैं उनके मुकाबले में नहीं हूं। तुम एक फ्राइड राइस वाले हो। क्या तुम हो? नहीं, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं। उसकी थोड़ी सी मामूली कला तुम्हारे पापा में। बस थोड़ा सा प्रयास करके उन्हें हरा सकता हूं। पापा पर विश्वास करो। तुम आमतौर पर जैसे भी चाहो मैं तुम्हें करने देता हूं, लेकिन यह मुकाबला रेस्तरां के जीवन और मृत्यु से जुड़ा है। इसे तुम्हारे हाथ में नहीं छोड़ सकता। आओ, उसे नीचे ले जाओ। मुकाबला खत्म होने से पहले आधे कदम भी आगे मत बढ़ना। अरे अरे छोटी यून, क्या कर रहे हो? पापा को नहीं जाने देंगे। यह रेस्तरां वाकई खत्म हो जाएगा। शुरू करो। अरे हाँ, तुम मेरे हाथ लग गए। अरे मुझे देखने दो।
छोटे युन बेटा, आगे चलकर पापा की तरह एक महान शेफ बनना, देश के लिए गौरव लाना, ठीक है? पापा, मैंने नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी डींग हाँकना शुरू कर देंगे, लेकिन चूंकि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं एक शेफ बनूंगा, मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। बेटा इन हाथों से आपको साबित करेगा मैं अपना रेस्तरां बचा सकता हूं और पाक कला की चोटी पर पहुंच सकता हूं। छोड़ो छोटे युन, ठीक हो? जियाओ सानलांग, तुम बहुत नीच हो। मैं शिकायत करता हूं, उसने धोखा दिया। शिकायत खारिज, मुझे कोई धोखाधड़ी नहीं दिखी। एक ऐसा शेफ जो चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ सकता, उसे शेफ बनने की क्या योग्यता है? मैं मास्टर दाओगे के निमंत्रण पर दशिया के भोजन का स्वाद लेने आया हूँ, बस इस उम्मीद में कि फिर से चख सकूं उस रहस्यमय शेफ के उस व्यंजन को। अब देखता हूं कि यहाँ के सभी शेफ बेकार हैं। वह शेफ, वह दशिया में है ही नहीं। प्रतियोगिता खत्म होते ही मैं यहाँ से जाऊंगा और अगले देश में तलाश करूंगा। अगर तुम आगे नहीं बढ़ सकते तो जल्दी हार मान लो, मेरा समय बर्बाद मत करो। रुको, मैं अभी भी प्रतिस्पर्धा कर सकता हूँ। दशिया अभी हारा नहीं है। मेरे पिताजी को नीचे ले जाओ। छोटे युन, मुझे छोड़ो, मुझे मदद करने दो, मुझे छोड़ दो। तुम यहाँ सिर्फ मेरे प्रदर्शन में बाधा डालोगे। एक ऐसा आदमी जो चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ सकता, उसके पास और क्या क्षमता बची है? चुपचाप रेस्तरां सौंप दो। छोटे युन, मुझे खेलने दो। मैं डर रहा हूं कहीं मैं अपने हाथों अपना रेस्तरां न बर्बाद कर दूं और उसे विदेशियों के पंजे में न सौंप दूं। ऐसा नहीं होगा। छोटे युन, कैसा रहा? पापा, ये सब खत्म हो गया है। तुम चिंता मत करो, जब तक पापा है यह मुकाबला खत्म होने से बहुत दूर है। छोटे युन को नीचे ले जाओ। जापानी, तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी अब मैं हूं। तुम क्या वह वास्तव में वही है जिसे मैं ढूंढ रहा हूं? जंगली बावर्ची बस जंगली बावर्ची होता है। खाना बनाते समय स्टोव तक उलझ जाता है। हाँ, उस समय के उस शेफ ने सिर्फ एक व्यंजन से सभी प्रतिद्वंद्वियों को हरा दिया था। ये कैसा बेतुकापन है, बस उससे मिलता जुलता दिखता है। मैंने ज्यादा सोच लिया। पापा, क्या ढूंढ रहे हो? इतना महत्वपूर्ण मुकाबला है, थोड़ा गंभीर हो जाओ। मजाक बंद करो। अरे भूल ही गया, ये तो वेस्टर्न रेस्टोरेंट है ना, वो चीज नहीं है। अरे तुम मेरे फ्राइड राइस स्टॉल पर जाओ, अलमारी के सबसे गहरे हिस्से में छुपा हुआ वो पैकेट ले आओ, मेरे पास ले आओ।
छोड़ो, पापा की ही सुन लेते हैं, शायद कोई बढ़िया सामग्री हो। जल्दी जल्दी जल्दी। पापा, तियान शान स्नो पिजन टॉप लेवल की सामग्री है, आम तलने वाली चीजों से अलग होती है। बिना काटे और पकाए इसका स्वाद नहीं आएगा। ये टॉप लेवल सामग्री बर्बाद कर रहे हो, देसी सुअर की तरह। बारीक चीजों की कदर नहीं। हाँ, खाने में भी ऊंच नीच होती है क्या? बस स्वादिष्ट बन जाए, बस क्या चाहिए। बेटा ध्यान से देख, पापा सिर्फ एक बार सिखाएंगे। ऐसा पकाने का तरीका सिर्फ दिखावा है। इतना भड़कीला बना रहे हो, बस साधारण बारबेक्यू है ना। स्नो पिजन की खासियत है इसका रसीला और मुलायम मांस, और तुमने पूरा का पूरा भून डाला, जिससे स्वाद नहीं आया, मांस खराब हो गया, बेकार चीज बना डाली। कितनी खुशबूदार कबाब है, खाए बिना ही पता चल रहा है कि स्वादिष्ट होगा। पापा, तुम इस पूरे कबूतर से मुकाबला करने वाले हो? इतनी जल्दी क्या है? इस डिश में एक और जरूरी चीज बाकी है। वो सामान लेने वाला अब तक आ जाना चाहिए था ना? कौन सी सामग्री मंगवाई है? आखिर किस लेवल की सामग्री है जो तियानशान स्नो पिजन के साथ परोसी जा सके? सामान ले आया हूं। बढ़िया समय पर आए। मिट्टी, यही है वो बढ़िया सामग्री जिसका तुम इंतजार कर रहे थे? हाँ, यही तो है इस डिश में सबसे जरूरी चीज। बढ़िया, यही खुशबू है। पापा, इतने सारे लोग देख रहे हैं, शर्मिंदगी नहीं होती? इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? ध्यान से सीखो बेवकूफ बेटे। तुम बेवकूफ हो। किसे बेवकूफ कह रहे हो? तुमने 10 लाख रुपए किलो का स्नो पिजन सड़क किनारे 10 रुपए के मुर्गे जैसा बना डाला, और मुझे बेवकूफ कहते हो? खत्म हो गया मेरी दुकान वास्तव में इस बार। देखो, फिर गुस्सा हो गए। कौन हारेगा ये अभी तय नहीं हुआ। चलो दोनों डिश लेकर आओ। गंधित मीट की खुशबू स्वाद कलियों को झकझोर रही है, मानो 10,000 मीटर ऊंची हवाओं में उड़ रहे हों। सरसों की तीखाहट और मुंह में फटते कबूतर के मांस के साथ, शक्तिशाली और दबंग। इस डिश में आग पर सेंक कर शाही सरसों डाली गई, कबूतर के स्वाद को और तीव्र बनाया, वरना कैसे जीतते मिस लूक्सी के दिव्य जिह्वा को। मेरी जीभ जीतने के लिए शिफू ये छोटे जी ने काफी मेहनत की है, वाकई बहुत प्रयास किया है। मिस लूक्सी, ऐसी क्या बात? खाने वाले को खुश करना शेफ का कर्तव्य है, कुछ चीनी सुअरों की तरह नहीं जो सामग्री बर्बाद करते हैं। पेशेवरता शून्य। शेफ का धर्म किसी की चाटुकारिता नहीं, बल्कि ऐसा स्वाद बनाना जो सबसे नक चढ़े, खाने वाले की जीभ जीत ले।
क्या यह कीचड़ में लिपटा तुझ खाना मेरी जीभ जीत पाएगा? ये कैसा मजाक है? मैंने तो दुनिया भर के शाही खाने चखे हैं, तुम्हारा कचरा कैसे खाऊं? लगता है यह प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। रुको, स्वाद की बात है, चखे बिना राय बनाने का अधिकार नहीं, यहां तक कि दिव्य जिह्वा वाली आपको भी नहीं। एक चम्मच चख लो, फिर हार मानूंगा। मैं ये कचरा नहीं खाऊंगी। तुम इस जीभ को गंदा नहीं कर सकते। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आना। हट जाओ। तुम्हारी हिम्मत? पहले खाओ फिर बात करेंगे। ये क्या कर रहा है? वो तो वर्ल्ड क्लास जज है। खत्म हो गए, बिल्कुल खत्म। अब फूड इंडस्ट्री में हमारी कोई जगह नहीं रहेगी। शेफ, कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? ये इतना टेस्टी कैसे बना? छलनी देखो, इसके छेदों ने आग को बांट दिया, जैसे सैकड़ों छोटे चूल्हे कबूतर को सेंक रहे हों, जिससे मीट को अतुलनीय परतदार स्वाद मिला। वाकई लत लगाने वाला। अरे शेफ, देखो जज बड़े मजे से खा रही है। ये कैसे संभव है? एक मामूली पंछी को इतना स्वादिष्ट बनाया। एक खाने के शौकीन होने के नाते इतने सारे लोगों के सामने इतने निम्न स्तर के भोजन से हारना बहुत शर्मनाक है। धिक्कार है, रुक नहीं सकता। उसने पूरी प्लेट खा ली। मेरे पिताजी, एक सड़क किनारे भोजन बनाने वाले ऐसा भोजन बना सकते हैं जो देवताओं की जीभ को जीत सकता है। लगता है ये मैच हमारे पक्ष में है। मिस लुई 11, मैं चाहता हूं कि आप वोट करने से पहले अच्छी तरह सोच लें। अगर खाने के क्षेत्र के लोगों को पता चल गया कि आपने एक साधारण सड़क किनारे के निम्न स्तर के भोजन को अच्छा बताया, तो शायद आपकी देवताओं की जीभ की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। मैं समझ गया। मैं सबसे निष्पक्ष निर्णय दूंगा। छोटी लुई 11, मैं जा रहा हूं। यह बैज आपके लिए एक यादगार होगा। जाना? क्यों जा रहे हो? केवल पश्चिम में रहकर हम जैसे जो वास्तव में खाने को समझते हैं, उनके द्वारा चखने से ही आपके कौशल का सबसे बड़ा मूल्य सामने आएगा। आप गलत हैं। कुकिंग का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाए। आशा है कि जब हम फिर मिलेंगे तो आप अपने खाने को चखने का मूल उद्देश्य पालेंगे। मूल उद्देश्य? मेरा मूल उद्देश्य क्या है? यह मैच द एक्साई की जीत है। मिस लुई 11, आपका क्या मतलब है कि आप वास्तव में नहीं डरती कि आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी? मेरा खाने के शौकीन बनने का मूल उद्देश्य सिर्फ वास्तविक खाने की प्रशंसा करना था। भले ही मेरी प्रतिष्ठा खत्म हो जाए, मैं सबसे निष्पक्ष वोट दूंगा। जीत गए, हम जीत गए। बिल्कुल। तुम्हारे पिताजी, मैं तो खाना बनाने का देवता हूं। हार कैसे सकता हूं? तुम खाना बनाने के देवता हो? नहीं हो सकते। उस समय के खाना बनाने के देवता बहुत दयालु और समझदार थे, तुम्हारी तरह नहीं जो बहुत असभ्य हैं। ऐसा मत सोचो कि तुमने एक अच्छा भोजन बनाया है। एक सड़क किनारे भोजन बनाने वाले जो बड़ी बातें कर सकते हैं, मेरे आदर्श की नकल कर सकते हैं। लोग बदल जाते हैं, मानो या न मानो, यह तुम पर निर्भर है। क्या वह वास्तव में उस समय का मुखौटा वाला खाना बनाने का देवता है?
मास्टर दाओ जी, मैं असमर्थ हूं। मैच हार गया। दा एक्साई के सुअर से भी नहीं जीत सका। तुम्हें क्यों रखा है? मर जाओ। अकेन, तुम जाओ। मेरा नाम अकेन कुलिया हॉबिन है। मैं आपका अगला प्रतिद्वंद्वी हूं। हाथी देश के कई राजा के रूप में यह कहा जाता है कि उनका स्तर दुनिया में सबसे ऊंचा है। लगता है ये एक और कठिन लड़ाई होने वाली है। अब चौथे दौर का विषय घोषित किया जाएगा। चौथे दौर की सामग्री सिर्फ एक है, साधारण सा सेब। यह पश्चिमी यूरोप की प्रयोगशाला में विकसित नवीनतम किस्म डायमंड सेब। इसका गूदा गुणवत्ता सामान्य सेब से 100 गुना बेहतर है। इसका छिलका हीरे की तरह मजबूत है। यह दौर न केवल पाक कला की परीक्षा है, बल्कि आपकी अज्ञात सामग्री के सामने तात्कालिक प्रतिक्रिया क्षमता की परीक्षा है। केवल इस छिलके को तोड़ने का तरीका ढूंढकर ही आप पकवान को सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। ये सेब सामान्य सा दिखता है। क्या ये वाकई इतना अजीब है? इतना कठोर। चाकू। अरे, चाकू भी इसे नहीं काट सकता। ये पकवान कैसे बनेगा? अगर तुम सच में पाक कला के देवता हो तो बस वह चीज निकालो और कोई भी कठोर सामग्री समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या तुम इसे निकाल सकते हो? पापा, मैं आपकी मदद करूंगा। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं एक छोटे से सेब को नहीं ले सकता। आओ। सावधान। नहीं होगा। बल प्रयोग से इसे तोड़ना असंभव है। किसी को हमारी दुकान से कोन ग्राइंडर लेकर आओ। इसे चालू करो। कोई बात नहीं, पापा इसका तरीका ढूंढ लेंगे। तुम दशिया के सुअर कितने मूर्ख हो। बस अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हो। हीरे से ज्यादा कठोर चाकू के बिना इस सेब को काटना असंभव है। यहां व्यंग्य करने के बजाय इसके बारे में सोचो, कैसे इस छिलके को काटा जाए। नहीं तो समय समाप्त हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ ड्रॉ होगा। तुम्हें लगता है मैं तुम दशिया के सुअरों की तरह अक्षम हूं? मेरे लिए ये डायमंड सेब बच्चों का खेल है। शाओए जून, वो चीज लेकर आओ। ये जापान की राष्ट्रीय खजाना है, कुसनागी की तलवार। किंवदंती के अनुसार इसने 8 सिर वाले नाग को मार डाला। मुझे आश्चर्य नहीं कि वह यह तलवार लेकर आया। ये क्या है? हमारे खान पान संत की गहराई तुम दशिया के सुअरों से कैसे तुलना कर सकते हो? इस प्रतियोगिता में तुम हार चुके हो। इतनी बड़ी बातें कर रहे थे, सोचा कितने तगड़े होंगे। एक बार में ही सब खत्म। कुछ भी नहीं हुआ। हमें हंसी उड़ा रहे थे। ये भी तो खुल गया। सच में खुल गया। देखा, यह है फूड लीग की ताकत। तुम हमसे कैसे मुकाबला करोगे?
खत्म हो गया, खत्म हो गया। मुझे लगा था कि कोई भी नहीं काट पाएगा, कम से कम ड्रॉ तो होता। अब सब खत्म हो गया। पापा, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? मैं यह है गाउतियान युए का बेटा। रेस्टोरेंट। उम्मीद है कि समय पर पहुंच जाएंगे। यह क्या हार मान ली? सच में नकली निकला। तुमने कहा था कि तुम शेफ हो, फिर वो चाकू क्यों नहीं इस्तेमाल किया? शेफ का चाकू, इस सेब को काटो। मेरा चाकू तो पैसे के लिए बेच दिया। बेच दिया? वो तो दुनिया का एकमात्र शेफ का चाकू था। शेफ के लिए बनाया गया था, एक शानदार हथियार। कितने भी पैसे दे दो, मिल नहीं सकता, फिर कैसे बेच दिया? झूठ बोलना भी एक सीमा तक होता है। क्योंकि मेरे पास चाकू से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है जिसकी रक्षा करनी है। पापा, आज तुम कुछ भी नहीं बचा पाओगे। तुम अपनी आंखें खोलो और देखो, समय खत्म होने वाला है। एक फ्राइड राइस बेचने वाला शेफ बनने का दिखावा कर रहा है। बहुत हिम्मत है। मुझे लगता है यह दुकान अब जरूरत नहीं है। पापा, सब ठीक है, दुकान चली गई, हम फिर से शुरू कर सकते हैं। एक गेम जीतना भी बहुत है। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे दिल में तुम ही असली शेफ हो। यह एनर्जी, यह है। दिव्य चाकू ने मालिक को पहचान लिया। पुराना दोस्त, बहुत दिनों बाद मिले हो। शेफ का चाकू। तुम सच में शेफ हो? क्या हुआ, अब विश्वास हो गया? लगता है लूसी की नजर में वही असली शेफ है। मैं? तुम ही हो वो मास्क शेफ जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, सच में शेफ हो। पापा ने कभी झूठ बोला है? चू प्रेसिडेंट, कृपया चाकू खुद लेकर आए। मैंने सुना है कि जापान में किसी ने आपके बेटे को परेशान किया है। सोचा कि आपको इस चाकू की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं इसे तुरंत ले आया। कैसा रहा? क्या मैं देर से नहीं आया? नहीं, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। इतने सालों से खाना बना रहा हूँ, चाकू चलाने की कला में कोई कमी नहीं आई है। क्या ये शेफ की कटार है? ग्राइंडर भी इसे आधा नहीं काट सकता, और ये उसके हाथों में एक साधारण सेब की तरह है। कैंडी सेब, यह पकवान हमारे देश की विशेषता है। कैंडी सेब खाने से पहले इसे पानी में डुबोना याद रखें। चीनी की परत को सख्त करें। सेब का ऐसा तरीका भी हो सकता है। मीठी और खट्टी फल के साथ मीठी परत, कठोर और कुरकुरे का मेल जो खाने वाले को रोक नहीं पाता, और स्वाद लंबे समय तक रहता है। शेफ, देखिए, दिव्य जीव हमारे पकवान को खत्म कर रही है। आप ये भी नहीं देख रहे कि वो कौन है। वो मेरे पिता है, शेफ का देवता। एक छोटी सी दिव्य जीव को जीतना, ये तो बच्चों का खेल है। मैं मानता हूं, आपके पकवान अभी भी स्वादिष्ट हैं, पहले जैसे ही। लेकिन इसी वजह से आपने अपनी कला को बर्बाद कर दिया। सड़क किनारे स्टॉल लगाने का व्यवहार मुझे और गुस्सा दिलाता है। सड़क किनारे स्टॉल लगाना ताकि ज्यादा लोग स्वादिष्ट खाना खा सकें। यह भी अच्छा है। अगर मैं स्टॉल पर नहीं जाता तो शायद आज आप इतना स्वादिष्ट कैंडी सेब नहीं खा पाते। क्यों? हमने पहले ही तय किया था। खाने के रास्ते पर अलग अलग तरह से बढ़ना। आप ऐसे क्यों बन गए? क्या आप जानते हैं कि आपने क्या छोड़ दिया है? आपको इस स्पॉटलाइट में खड़ा होना चाहिए था। लोगों के पूजनीय शेफ के देवता बनना, न कि सड़क के किनारे खड़े होकर एक साधारण फ्राइड राइस बनाने वाले बनना।
हर किसी की अपनी इच्छा होती है क्या बनना है। यह मेरी अपनी पसंद है। इन सालों में मैंने बहुत कुछ खोया है, लेकिन साथ ही मैंने बहुत कुछ पाया भी है। मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है लूक्सी जी। चलिए स्वाद लेना जारी रखें। अकेजी का सेब करी हालांकि स्वादिष्ट है, लेकिन कैंडी सेब के मुकाबले फिर भी कुछ कमी है। चौथा राउंड हमारी तरफ से जीत। हाँ, इस आदमी को क्या हुआ है? जरूर कुछ है। मुकाबला हारने के बाद भी इतना खुश। तुम्हें क्या पता, मैं डाओगे बचपन से ही खाना बनाना सीख रहा हूं और अंतरराष्ट्रीय खाने के अध्यक्ष बन गया हूं। मेरा एक पैर शेफ के देवता के दायरे में पहुंच चुका है। इस बार मैं चीन घूम रहा हूं, लोगों को चुनौती दे रहा हूं। ये अंतिम कदम उठाने के लिए है, देवता बनने के लिए। और तुमने उन्हें लगातार 2 बार हराया। तुम्हें वाकई कुछ क्षमता है, लेकिन मेरी नजर में तो बस एक ऐसा बेकार है जो 10 साल से डिब्बाबंद खाना बना रहा है। ये 2 व्यंजन तुम्हारी सीमा होनी चाहिए। दोस्तों, ये अंतिम दौर मैं खुद खेलूंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता लगाऊंगा। अपने सबसे अच्छे मॉलिक्यूलर खाना बनाने की कला से तुम्हें हराऊंगा और सबकी नजरों में नया शेफ बनूंगा। लूशी जी, अगले दौर के लिए सामग्री की घोषणा कर सकते हैं। लूशी जी, इसका क्या मतलब है? ये क्या मतलब है? सामग्री तय करने से पहले मैंने ध्यान से सोचा था। अगर यह मुकाबला 5वें दौर तक पहुंचता है तो इसका मतलब है कि प्रतिद्वंद्वी का कौशल दाव के मास्टर से कम नहीं है। ऐसे माहिर के सामने सामग्री तय करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने तय किया है 30 मिनट के भीतर तुम किसी भी खाद्य पदार्थ से एक व्यंजन बना सकते हो जिसे मैं चखूंगा और विजेता तय करूंगा। बस इतना ही। एक और बात, क्योंकि दाव के मास्टर विदेश में खेल रहे हैं, निष्पक्षता के लिए दाव के मास्टर दूसरी पार्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी तुम लोगों को एक सामग्री के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये कैसी निष्पक्षता है? अगर उन्होंने नमक पर प्रतिबंध लगा दिया तो क्या हम खाना बनाएंगे? नियम होते हैं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो सीधे हार मान लो। तुम कोई बात नहीं छोटी यून, चाहे कुछ भी कम हो, हम फिर भी जीतेंगे। ठीक है, बताओ तुम क्या प्रतिबंधित करना चाहते हो? मूल रूप से निर्धारित सामग्री से तुम्हारे पास थोड़ी सी जीत की संभावना थी, लेकिन अगर इस नियम को जोड़ दिया जाए तो मैं बस उस सामग्री को प्रतिबंधित कर दूंगा और तुम हार जाओगे। हाँ, वे तेल के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। तुम अमेरिकी लोग खाने के तेल तक नहीं छोड़ोगे। हाँ, पहले 2 दौर के बाद मैंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पता लगाई। कमजोरी? मुझे कैसे पता नहीं मेरी क्या कमजोरी है? पहले 2 दौर के बाद उसके 2 व्यंजन क्रमशः मिट्टी में बनी कबूतर और सेब की कैंडी थे। इन दोनों व्यंजनों को चाहे भूनो या तलो, तेल के बिना नहीं बनाया जा सकता। यह चुनाव तुम्हारे लंबे समय तक स्टॉल पर भुने हुए चावल बेचने से जुड़ा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम्हारी तलने की कला में कोई कमी नहीं आई है। इस मामले में मैं भी तुमसे पीछे हूं, लेकिन अब तेल पर प्रतिबंध है। तुम तल नहीं सकते तो मेरे साथ कैसे मुकाबला करोगे? हाँ, किसने कहा कि मैं सिर्फ तलना जानता हूं? छोटी यून, जाओ और हमारे रेस्तरां की रसोई से सामग्री लेकर आओ। मैं एक बाजिन सूप बनाना चाहता हूं। इन अंधेरे में रहने वाले विदेशियों को हमारी असली कला दिखाओ, हमारे महान देश की असली कुकिंग। ठीक है, रसोई में जाओ और सभी सामग्री लेकर आओ। हाँ, तुम भी जाओ, कुछ सामग्री लेकर आओ। चू अध्यक्ष, आप और मेरे पिता पहले से जानते हैं वो क्या अनुभव कर रहे थे जो उन्हें एक विश्व प्रसिद्ध शेफ से बदलकर एक सड़क किनारे ठेले वाले बना दिया। तुम्हारे पिता ऐसे क्यों बने? यह सब तुम्हारी वजह से है। मेरी वजह से? तुम कह रहे हो कि मेरी वजह से मेरे पिता सड़क किनारे चावल बेचने वाले बने? सही कहें तो यह तुम्हारी और तुम्हारी माँ की वजह से है। जब वह शेफ बने थे तब तुम्हारी माँ बीमार पड़ गईं। एक दिन
वह अचानक मेरे पास अपना शेफ चाकू लेकर आए। मैंने पूछा कि वह उस चाकू को क्यों बेच रहे हैं, क्योंकि यह उनकी एकमात्र सामान था। मेरे पिता ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मेरी पत्नी की बीमारी के लिए पैसे की जरूरत है और तुम अभी छोटे हो। भविष्य में पैसे की और भी जरूरत होगी। एक व्यक्ति का सामान कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो, एक परिवार की खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने उस चाकू को खरीद लिया, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी माँ नहीं बच पाई और तुम्हारे पिता ने अकेले ही तुम्हें पाला और तुम्हें वह बना दिया जो तुम आज हो, एक चावल बेचने वाले ठेले वाले। मुझे अब तक ये पता नहीं था। मेरे पिता इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे थे। अगर मैं नहीं होता, उनका जीवन आज से कहीं बेहतर होता। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे होने से ही वह उस कठिन समय से गुजर पाए। मुझे नहीं पता था कि उनका ऐसा अतीत है। लगता है मैंने उन्हें गलत समझा था। जब यह प्रतियोगिता खत्म हो जाएगी, मैं अपने पिता को दुनिया घुमाने ले जाऊंगा और जीवन का आनंद लेंगे। मुझे डर है कि प्रतियोगिता हारने के बाद तुम लोग सिर्फ एक चूहे की तरह भागते रहोगे। तुम यहाँ खाना बनाने के बजाय क्या बकवास कर रहे हो? तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी तरह धीमा हूं। मेरा खाना पहले ही तैयार है। ये सब खत्म हो चुका है। इतनी जल्दी। कितनी तेज फाई ग्रास की खुशबू है। लगता है डाओ के मास्टर की कुकिंग पहले से और बेहतर हो गई है। मैं इसे चखने के लिए बेताब हूं। पहले खत्म करने से क्या होगा? हम स्वाद की प्रतियोगिता कर रहे हैं, गति की नहीं। मेरे पिता का बनाया हुआ खाना निश्चित रूप से तुम्हारे उस बेकार चेरी से बेहतर होगा। मैंने कहा था कि यह सब खत्म हो चुका है। तुम्हारा क्या मतलब है? पापा, आप ठीक है? पापा, आप ठीक है? मैं ठीक हूं। ये तुमने किया है ना? हाँ, मैंने किया। तो क्या हुआ? मैंने उसे हरा दिया। मैं अगला मास्टर शेफ बनूंगा। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मैं कुछ हथकंडे अपनाने से नहीं हिचकूंगा। तुम्हें खुद को कोसना चाहिए कि तुम इतने मूर्ख हो कि इसे नहीं देख पाए। तुम नीच इंसान हो। तुम मास्टर शेफ बन भी गए तो दुनिया तुम्हें नफरत से देखेगी। मास्टर दाऊ जी, आप एक अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हैं। आप ऐसे गंदे तरीके कैसे अपना सकते हैं? मिस लुई लेवन, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसमें न पड़े। मैं आपसे पूछता हूं, हमारे अनुबंध के अनुसार यदि प्रतियोगिता में एक पक्ष अपना व्यंजन प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो विजय कैसे तय की जाएगी? चाहिए सीधे दूसरे पक्ष को विजेता घोषित कर देना चाहिए। हाँ, ये सही है। अच्छी तरह से सहयोग करने से सभी को फायदा होगा। मास्टर शेफ का खिताब कैसे एक चीनी सुअर के सिर पर रखा जा सकता है? आज के बाद मैं दाऊजी सच्चे मायनों में मास्टर शेफ बन जाऊंगा। माफ कीजिए, मैंने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मेरे पास कोई चारा नहीं है। तुम नकली मास्टर शेफ हो। वापस अपनी सड़क के ठेले पर जाओ। मैं दाऊजी ही असली मास्टर शेफ हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुमने अपने जीवन में सबसे स्वादिष्ट चीज क्या खाई है? तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? परिणाम तय हो चुका है। मिस लुई लेवन, जल्दी से परिणाम की घोषणा करो। हम हारे नहीं हैं। तुम्हारा हाथ इतना घायल है, क्या तुम अभी चाकू पकड़ सकते हो? ये चाकू मैं अपने पिता के लिए पकड़ूंगा। भले ही तुम चाकू पकड़ सको, लेकिन अब समय नहीं बचा है। मेरे अवलोकन के अनुसार वो सूप तुम्हारे सारे सामग्री को खत्म कर चुका है। अब फिर से बनाने की कोशिश करो। हाँ, बिल्कुल समय नहीं है। पापा, क्या करें? वो सही कह रहा है। अब सिर्फ कुछ सब्जियों के बचे हुए टुकड़े हैं। इससे कोई व्यंजन नहीं बनाया जा सकता। चिंता मत करो, XIOU। सामग्री के लिए पापा के पास अभी भी कुछ है। दुकान में कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे पास सामग्री कहां से आएगी? तुम भूल गए, पापा का फ्राइड राइस स्टॉल अभी भी बाहर है। अंदर कुछ बचे हुए सामग्री है। अरे यार, मैं ये बात कैसे भूल गया। जल्दी से सामग्री ले आओ। पापा, मैं भी साथ चलूंगा। हाँ हाँ हाँ। बड़े सुअर की आखिरी छटपटाहट है। सड़क किनारे के निम्न स्तर के सामग्री। इससे क्या अच्छा व्यंजन बन सकता है? तुम्हें हराने के लिए काफी है। पापा,
सब कुछ यहां है। पर क्या यह सच में एक व्यंजन बना सकता है? यही काफी है। समय कम है, चलो शुरू करते हैं। अरे पापा, हम क्या बनाएंगे? बेशक, मेरा स्पेशल शेफ का फ्राइड राइस। हम फ्राइड राइस? हाँ, तुम्हें तेल का उपयोग करने की मनाही है। तेल के बिना फ्राइड राइस कैसे बनाओगे? हाँ, इसके बिना भी हम जीत सकते हैं। छोटे यून, मांस काटो। ठीक है। इस बार मैं फिर से पीछे नहीं हटूंगा। पापा, मांस काट दिया गया है, आगे बढ़ो। अरे, ये सुअर का चर्बी है। तुमने सिर्फ खाने के तेल का उपयोग न करने को कहा था, सुअर के चर्बी का उपयोग न करने को नहीं कहा था। लूशी जी, क्या यह नियम तोड़ना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम जो चाहो कर सकते हो। क्या? और ये तरीका भी है। हमारे महान चीनी व्यंजन बहुत गहरे हैं। तुम विदेशियों को सीखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे पता था कि यह छोटी सी परेशानी तुम्हें रोक नहीं सकती। बाहर निकालो। पापा, मैं करूंगा। समय बिल्कुल सही है, पर स्वाद कैसा होगा पता नहीं। पर मुझे लगता है तुम दोनों पिता पुत्र मिलकर दिल से बनाए गए व्यंजन बुरे नहीं हो सकते। क्या शेफ का फ्राइड राइस बस एक कटोरी अंडे का फ्राइड राइस है, और वह भी उसने एक हाथ से बनाया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि यह कितना स्वादिष्ट हो सकता है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। अगर इस जीवन में फिर कभी नहीं खा पाऊं इतना स्वादिष्ट फ्राइड राइस, क्या करूं? अजीब, मैं क्यों रो रहा हूं? प्याज है, मैंने प्याज डाला है। छोटे यून, पापा की गलती है। तुम्हारी माँ का ठीक से ख्याल नहीं रखा। पापा को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारे पास मैं हूँ। चलो खाना खाते हैं। मैंने तुम्हारे लिए मास्टर शेफ फ्राइड राइस बनाया है। मास्टर शेफ फ्राइड राइस। सच्चे प्यार को सामग्री में मिलाया। दुनिया का सबसे बेहतरीन स्वाद, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं घोषणा करता हूं आखिरी राउंड में ग्रेट शिया की जीत। यह प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। मिस लूक्सी, ये मजाक है क्या? तुमने मेरा बनाया खाना चखा तक नहीं। फैसला कैसे दे सकती हो? इन पिता पुत्र के बनाए चावल में जो सच्ची भावना है, तुम्हारी नीच हरकतों से बने खाने से कहीं ऊपर है। चखे बिना भी समझ सकता हूं। चुप रहो। मेरा मॉलिक्यूलर खाना कैसे हार सकता है एक साधारण अंडे वाले चावल से? जरूर तुम्हें इन बेचारों पर तरस आया, इसलिए मुझे हराया, है ना? ठीक है, मैं ये सब उजागर कर दूंगी। तुम्हारी डिवाइन टंग की साख मिट्टी में मिला दूंगी। हाँ। ये इतना स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? क्यों इतना लजीज है? सीखना चाहोगे? मैं सिखाऊंगा। अब समझे कि क्यों हारे हो। शर्त के अनुसार आज से
तुम रसोई में कदम भी नहीं रख सकते। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं हार सकती। मैं इंटरनेशनल कुलिनरी एसोसिएशन की चेयरपर्सन हूं। मैं कभी हार नहीं सकती। मुझे इसको मारना है। इसे मारकर मैं बनूंगी नया मास्टर शेफ। अरे सावधान। पापा, तुम अमेरिकी लोग हार नहीं मान सकते। डाओगे तुम्हारी हिम्मत हमारे ग्रेट शिया की धरती पर हमला? गार्ड, इन सब को गिरफ्तार करो और अदालत को सौंप दो। क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं इंटरनेशनल कुलिनरी एसोसिएशन की। मुझे छोड़ दो। मैं भी खेलने नहीं आया। यस,